Good morning, all of you. This is Tarang, and we are solving questions of chapter polynomial. Last day we have discussed relation between roots and coefficients. Two relations are there. हम लोगों को दो रिलेशन पढ़ने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में। पहला रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। पहला रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किया। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। ओके, पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स इज़ 4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हम लोगों को ए निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग जीरोस की बात करेंगे तो पहला होता है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अब इक्वेशन पोलिनोमियल देख सकते हो, यहाँ पर ए का मतलब ए ही है, बी माइनस सिक्स है और सी भी माइनस सिक्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज़ 4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हो गया, तो इसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 है, इज इक्वल्स टू सी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट माइनस सिक्स है, और ए मतलब ए ही है यहाँ पर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, माइनस सिक्स बाई 4, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ए आ गया माइनस 3/2। ये क्लियर है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में। 2008 में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये 2 मार्क्स का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये MCQ में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now the second question is if one zero of the polynomial p of x is equals to 6x square plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of the other। देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर पहला रूट आपने लिया अल्फ़ा तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फ़ा। हो गया रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो बोला गया है इफ़ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो दो जीरोस ले लिया हम लोगों ने, एक लिया अल्फ़ा तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फ़ा। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब दो रिलेशन होता है। पहला होता है सम ऑफ रूट्स, तो अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ओके, देख सकते हो यहाँ पर अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, तो यहाँ पर LHS में 1 बचा हुआ है, मतलब इसी को लेकर के प्रोसीड करना होगा। सी मतलब कांस्टेंट होता है। यहाँ पर देख लो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6 है जो कि ए कहलाएगा, एक्स का कॉफिशिएंट 37 है जो कि बी कहलाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है माइनस के साथ, ये सी कहलाएगा। तो सी कितना है, माइनस टाइम्स के माइनस 2, और ए कितना है 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 जा 6 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस के माइनस माइनस प्लस 2। इसके ए को ले आओ लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस के लेफ्ट साइड में आके प्लस के हो जाएगा, और 6 को ले चलो राइट साइड, तो 2 माइनस 6, 2 में 6 माइनस करोगे तो बचेगा -4। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। और ये पूछा गया था क्वेश्चन 2023 में, ये पूछा गया था 2023, ये 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इफ़ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो वापस से सिमिलर क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया वैसा ही है। अगर पहला रूट मान लेते हो अल्फ़ा तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फ़ा। ठीक है, दो रिलेशन होता है। पहला होता है सम ऑफ रूट्स, मतलब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग होगा अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। देखो ए बी का यूज़ किया, ए का यूज़ किया गया है, तो कैपिटल लेटर ले लो माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा सी बाई ए। ओके, देख सकते हो यहाँ से ये कट चुका है, तो लेफ्ट साइड में 1 है। अब देखो सी मतलब क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे 6a है, और a का वैल्यू ये पूरा टर्म हो गया, ये वाला एक्स स्क्वायर के आगे जो है ना पूरा a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये a स्क्वायर प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर प्लस 9 ही रहा, और राइट साइड में 6a है, तो ये मिल गया a स्क्वायर। इसको शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड तो -6a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करो,
ये हो जाएगा ए स्क्वायर -3a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा a-3 फर्स्ट में, तो क्या छोड़ा हम लोगों ने, a कॉमन किया था, उसके बाद इन दोनों में -3 कॉमन है तो बचेगा a-3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में a-3 कॉमन है तो a-3 बाहर करोगे तो a-3 ही बचेगा इक्वल्स टू 0। जब 0 से इक्वेट कराओगे बारी बारी से तो a का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, दोनों में 3 ही आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया ये वाला, ये आया था 2008 में। ओके, चलो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल f of x is equals to 2x square plus 5x plus k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equals to 21/4, find the value of k। गिवन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे ये ऐसे ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और पहले से एक प्लस अल्फ़ा बीटा है, इज इक्वल्स टू 21/4। ओके, अब देखो तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग को पता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ऊपर लगा लो स्क्वायर माइनस। अब देखो तो 2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस में अल्फ़ा बीटा बचेगा, इज इक्वल्स टू 21/4। ओके, अब वैल्यू पुट करो, माइनस अपने प्लेस पर है, b मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर पोलिनोमियल है, b मतलब 5 है बाई a मतलब क्या है, a मतलब 2 है, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मीनिंग, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a होता है, इज इक्वल्स टू 21/4। ये हम लोगों ने पढ़ा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अब देखो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर 25 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस c मतलब कांस्टेंट जो कि k है और a है 2, इज इक्वल्स टू 21/4। अब ले लो लेफ्ट साइड में LCM, तो LCM हो जाएगा 4, तो 25 माइनस 2 से डिवाइड करोगे 4 को तो 2 बचेगा, 2 × k 2k इज इक्वल्स टू 21/4। नीचे से ये दोनों 4 कट गया, क्या बचा हुआ है, 25 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 21। 2k को ले चलो राइट साइड, तो पॉजिटिव हो गया, इसको ले आओ इधर, माइनस होकर के बचेगा 4, 2 से काट लो 2 टाइम्स में, तो k का वैल्यू आ गया 2। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं। ओके।